हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सारे लोग बढ़िया से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ी सी आवाज़ बैठी बैठी सी लग रही है क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है पिछले कुछ दिनों में। एक जो मैंने व्लॉग आपके साथ रिसेंटली शेयर किया था वो लास्ट सैटरडे का, जिसमें हम तनुषी की पीटीएम में जा रहे थे, जिसमें मैंने आपको अपनी शॉपिंग, वो परफ्यूम जैसा उसका एक टाइटल था। और उसके लास्ट में मैंने आपको बोला था कि और भी बहुत कुछ होने वाला है और मैं शूट करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं शूट कर पाई उसके आगे का। मैं रोज़ सोचती हूँ कि उठा के कैमरा कुछ तो व्लॉग बना लूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि बस नहीं बन पाता। इसीलिए आज मैंने सोच लिया आज उठते से ही व्लॉग शुरू कर दूँगी। तो मैंने सोचा कि इस पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है आपको थोड़ी अपडेट दे दूँ। तो इस नए घर में हम पूरी तरीके से अब सेटल हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए सामान वाइज तो हो गए हैं, लेकिन अभी अपनी जो रूटीन होता है वो नहीं बन पाया है, मेरा ख़ास तौर से नहीं बन पाया है। क्योंकि मेरे जो काम होते थे वहाँ पे जैसे यूट्यूब के, वो मुझे पता थे कि मुझे कब करने हैं। यहाँ पे वो नहीं हो पाते हैं। सुबह में तो हलचल मची रहती है कि कभी दूध वाले भैया आ रहे हैं, कभी हमारी मेड आ रही हैं, तो कभी कभी मैं कुछ कपड़े जो बाहर प्रेस कराती हूँ, प्रेस वाले भैया भी सुबह ही आते हैं। तो सुबह सुबह में तो ये सब चलता रहता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादातर शूटिंग जो अभी तक इस घर से करी हैं वो सुबह में ही करी हैं, उनके बीच ही टाइम निकाल के। और उसके अलावा तो दोपहर से तो मेरा दिन इतना बिजी हो जाता है जब तनुषी उठ जाती है। आजकल उसकी छुट्टियां चल रही हैं, समर वैकेशन है, तो आराम से दोपहर तक उठ रही है वो मैडम। 12 बजे तक आराम से उठती है। तो उसके बाद फिर उसे ब्रेकफास्ट कराओ, उसको फ्रेश कराओ, उसके बाद मैं उसे होमवर्क भी कराती हूँ और खाना बनाना है, लंच बनाना है। उसके बाद में शाम को फिर उसे नीचे खेलने जाना होता है। और एक बार जब वो नीचे गई तो 1.5-2 घंटे से पहले उसे ऊपर नहीं आना होता। कभी साइकिल ले जाती है, साइकिल चलाती है, कभी नीचे ऐसे ही झूले झूलने चली जाती है। सो शाम उसके साथ बिज़ी हो जाती है। वहाँ पे पहले क्या होता था कि शाम को वो अपनी दादी के पास चली जाती थी खेलने। दादी लाइक बराबर वाले घर में ही थी, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती थी, मैं थोड़ा अपना घर समेट लेती थी, शूट कर लेती थी। लेकिन अभी वो शाम मेरी तनुश्री के साथ बीत रही है और काफ़ी मैं भी थक जाती हूँ। फिर उस शाम के बाद में तो बस इतनी ही हिम्मत रहती है कि डिनर बना लो और खा लो। तो अभी मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार उसके स्कूल खुल गए और जब वो स्कूल चली जाया करेगी तो पीछे से उस टाइम पे मैं फ्री हुआ करूँगी, या फिर उस टाइम पे भी नहीं हुआ करूँगी। उस टाइम पे भी सुबह के टाइम पे बहुत काम होते हैं घर के, तो मैं अपने यूट्यूब की वीडियो शूट करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पा रही हूँ। एडिटिंग में कर लेती हूँ, जैसे कि मेड अगर घर में काम कर रही है उस टाइम पे मैं एडिटिंग कर सकती हूँ बैठ के, लेकिन शूट तो नहीं कर सकती ना। वो काम कर रही है, मैं शूट कैसे कर लूँ, आवाज़ें वगैरह भी होती है। तो उसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वीकेंड अगर जैसे फ्री हैं तो उसके डैडी उसे हैंडल कर सकते हैं। तो वीकेंड पे भी क्या हो रहा है कि हर वीकेंड पे जैसे कि हम फील करते हैं कि अकेला अकेला सा थोड़ा, तो या तो मम्मी पापा यहाँ आ जाते हैं या हम उनसे मिलने चले जाते हैं। और लास्ट वीकेंड पे हमारे एक कज़िन हैं, उनको हमने बुलाया था, उनको, उनकी वाइफ को, उनका बेटा है, तो उनकी फैमिली आई थी हमारे यहाँ पे गेट टुगेदर के लिए, डिनर के लिए। मम्मी पापा भी यहीं थे, तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। लेकिन वही वाली बात है ना कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। अभी फिर से मैं बिज़ी होने वाली हूँ। फ्राइडे से कोई और आ रहा है हमारे घर रहने के लिए, और वो है मेरे दीदी जीजू, उनकी फैमिली, और वो लोग जयपुर में रहते हैं। अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें मैंने उन लोगों को दिखाया था। तो उन लोगों के साथ बहुत टाइम बाद प्लान बन रहा है, उनको भी हमने इनवाइट किया है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी उसकी भी प्लानिंग चल रही थी, उन लोगों के लिए गिफ्ट्स लेना, शॉपिंग, वो सब पैक करे मैंने कल रात को बैठ के, और गिफ्ट्स वगैरह उनके रेडी करके मैंने रख दिए हैं। और उनके आने के बाद के बड़े सारे प्लान बन रहे हैं, कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है, और इसी सब में अभी ये सब चल रहा है। बट अगर वही वाली बात है कि शूटिंग के लिए मुझे टाइम निकालना है कैसे भी करके, वो मेरा ही प्रॉब्लम है, मुझे ही इधर उधर से टाइम निकालना पड़ेगा। इस बार मैंने ना ये वाला ऑयल मंगाया है, ऑनियन ब्लैक सीड का। ये इसका मैंने वैसे तो बड़ा वाला ट्राई किया था, ये मुझे ठीक ठीक लगता है। और इसके साथ ना इस बार मैंने ये वाला मंगाया जिसमें ये आता है, तो इससे ना ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं।
और ये इतनी गंदी सी पैकेजिंग लग रही है क्योंकि ना ये शिफ्टिंग में हो गया है ऐसा। और मेरे ना जो कोकोनट ऑयल था ना, ओहो, मैंने जो कोकोनट ऑयल था ना वो मैंने अच्छे से पॉलीथीन में पैक किया और वो फिर भी पता नहीं कैसे सारा लीक हो गया, पॉलीथीन में भर गया है सारा। अब मुझे वो हिम्मत भी नहीं हो रही पॉलीथीन खोल के देखने की कि थोड़ा बहुत बचा भी है उसमें या नहीं। और आप लोग नोटिस करते होंगे कि मैं बात करते करते ना कभी कभी इधर उधर देखने लगती हूँ, तो एक्चुअली मैं यहाँ ग्लास डोर के सामने बैठी हूँ और सामने बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं और थोड़ा बहुत ध्यान जाता रहता है बाहर। यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग है, ये देखो डायरेक्ट ऐसे ना लग गया। एक टाइम था जब मैं शादी से पहले अपने मायके में होती थी तो मम्मी से ऑयलिंग करवाती थी। मम्मी से मैंने बहुत ऑयलिंग करवाई है, बहुत मिस करती हूँ मैं वो सब। और शादी के बाद मेरी सासू माँ से मैंने बहुत ऑयलिंग करवाई है। अभी भी जब भी मम्मी होती हैं, अगर मम्मी के साथ जब मैं होती हूँ और मेरा होता है ऑयलिंग का मन, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मी अच्छी सी चंपी करो ना। वो बहुत अच्छी चंपी करती हैं, मेरी सासू माँ भी और मेरी मम्मी भी। तो ये माँ का प्यार होता है जो मैं बहुत मिस करती हूँ। एंड कितने भी बड़े हो जाओ, वो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हम नहीं भूल पाते, बचपन की अपनी यादें। तो ये भी एक ऐसी याद है कि माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ की चंपी बहुत बहुत याद आती है। अभी तो मेरे हेयर ना इतने पतले से हो गए हैं, वरना कोई एक ज़माना था जब मैं 10th 11th क्लास में थी कि इतने इतने मेरी 2 चोटी हुआ करती थी, इतने मेरे मोटे हेयर्स थे, इतने ज़्यादा घने थे। वो तो अब इतना ख्याल नहीं रख पाते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स इतने हुए हैं। 2 बार तो मैंने वही कराया है, स्मूथनिंग एक बार कराई है, एक बार रिबॉन्डिंग कराई है, तो उसके बाद में हेयर फॉल बहुत होता है। और प्रेगनेंसी के बाद जो हेयर फॉल हुआ तो उस सब के चक्कर में इतना कम हो गया है। मेरा बहुत मन करता है हेयर कलर कराने का, ट्राई करने का, पर थोड़ा मैं डर जाती हूँ कि पता नहीं कैसा लगेगा मेरे फेस पे। मुझे बहुत ज़्यादा जो ब्लॉन्ड जैसा करा लेते हैं ना वो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन जो हाइलाइट्स होते हैं थोड़े थोड़े ब्राउनिश में, मुझे वो कराने का मन होता है। पर उसका भी रीज़न यही है कि मैं नहीं कराती कि मुझे लगता है कि फिर और हेयर फॉल ना हो जाए, पता चला एकदम बिल्कुल झाड़ू से बाल रह जाएं, जितने हैं उतने भी ना रहें। देखते हैं, एक बार तो हिम्मत करके कराऊंगी और आप लोग अगर बने रहे मेरे साथ तो आप लोग भी देखोगे कि कैसा लुक आया फिर मेरा। हे एवरीवन, आई एम बैक एंड अभी मैंने अपना व्लॉग जो है वो एडिट कर दिया है। एक पूरा दिन का व्लॉग है जिसमें हम सीपी गए थे, न्यूज़ियन म्यूज़ियम गए थे, बंगला साहिब गए थे और स्टारबक्स गए थे, लंच हमने पिंड बलूची में गया था। तो वो पूरा व्लॉग आपको मेरे चैनल पे पहले से मिल जाएगा क्योंकि आज मैं अपलोड कर रही हूँ और ये वाली वीडियो जो अभी शूट हो रही है वो बाद में जाएगी। तो वो वीडियो आ चुका है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत ही एक फन फिल्ड डे था और अभी तक मैंने क्या क्या कर लिया, अभी मैं ये एडिटिंग करी है, बहुत देर लगी इसमें क्योंकि काफ़ी सारे छोटे छोटे क्लिप्स थे और फोटोज़ थे, तो उनको मैंने एडिट कर लिया है। फिलहाल एक्सपोर्ट पे लगा है, अभी मैं इसे अपलोड भी कर दूंगी। अपलोड करके फिर मैं अपने बाकी के दूसरे कामों में लगूंगी। एंड अभी तक 1:30 बज रहा है। मैंने घर का जो मेड आई थी उनके साथ थोड़ा सा लग के घर को क्लीन व्लीन करवाया है। उनके साथ लगना इसलिए पड़ता है क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटा बच्चा है जो इधर उधर बिखेर देता है, तो मुझे वो सामान उठा के रखने पड़ते हैं, देखना पड़ता है थोड़ा सा। और मैंने सुबह की चाय पी ली एक ब्रेड के साथ में एंड मैंने 2 बॉइल्ड एग खाए सुबह ब्रेकफास्ट में। इसके बाद अभी मुझे फिर से भूख लगाई है और अब मैं फ्रूट वाला अपना एक मॉर्निंग स्नैक ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ ये थोड़ी सी लीची, पता नहीं किसकी कार आवाज़ कर रही है।
ओके, बंद हो गई। तो मैं ले रही हूँ ये थोड़ी सी लीची और एक ये ऑरेंज मैं खाऊंगी। और फिर भी मुझे लगा कि थोड़ी सी और भूख लग रही है तो शायद मैं थोड़ा सा एप्पल भी ले लूँ। वैसे मुझे लगता है कि इतने में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोई मुझे भूख नहीं है। पर मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कोशिश करती हूँ कि हेल्दी स्नैक्स लूँ। सुबह मैं हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही छोटे छोटे थोड़ा से फ्रूट्स ले लिए, सुबह या तो चीला खा लिया या एग खा लिया, ऑमलेट खा लिया या बॉयल्ड एग खा लिया। आज मैंने बॉयल्ड एग लिए थे और अभी तक ये लोग सो ही रहे हैं, ये लोग उठे नहीं हैं। तो ये लोग नहीं उठते तो मेरा आराम से मैं बैठ के एक कंसंट्रेशन के साथ काम कर लेती हूँ। तो अभी बस फिर मैं अभी थोड़ी देर बाद और मिलती हूँ आपसे। फिलहाल मैं अपना फ्रूट वाला स्नैक्स ले लूँ, ये वीडियो अपलोड कर दूँ और नहा भी लूँगी मैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय। ओके, हाय, आई एम बैक। और आप यकीन नहीं करोगे, अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं इतना तैयार इसलिए हूँ रात को क्योंकि मैंने अभी तनुश्री फैमिली वाले चैनल के लिए 2 वीडियोस शूट करी हैं और हो सकता है मैं अभी एक वीडियो और शूट करूँ कमेंट चर्चा वाली भी। मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके आप लोगों से बात कर देती हूँ। एक जो व्लॉग मैंने सुबह से शुरू किया था जिसमें कुछ खास मैंने आपको दिखाया नहीं, थोड़ा सा बोर ही किया है, लेकिन कुछ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कुछ अपने मन की बात आपके साथ शेयर करूं और इस व्लॉग को मैं एंड करूं यहीं पे। तो मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना था कि देखो, मैं आज ना काफ़ी मेरी और हस्बैंड की और हमारी जो कोलैबोरेशन की बात होती है उस बारे में मेरी उनसे बात हो रही थी। कुछ ऑफ़र्स थे उनके बारे में मैं उनसे डिस्कस कर रही थी और मुझे याद आया कि लास्ट मेरे चैनल पे एक वीडियो गई थी, आई थिंक उसको 1-1.5 महीना हो गया होगा, ऑलमोस्ट शायद 2 महीने हो गए होंगे, जब मैंने कोई लास्ट एक कोई कोलैबोरेशन या कह सकते हो प्रमोशन वाली कोई वीडियो करी हो किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके। एंड उससे पहले भी आई थिंक 2-3 महीने मैंने कोई वीडियो नहीं करी थी प्रमोशन वाली। तो मैं आपको बस ये बोलना चाह रही थी कि मेरे चैनल पे मैं प्रमोशन वीडियो करती हूँ और बहुत कम करती हूँ। जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर हैं तनुश्री एंड फैमिली पे 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, ऐसे में जो और लोगों के चैनल हैं वो इतने प्रमोशन वीडियो करते हैं ना इस स्टेज पे आगे, क्योंकि उतने ऑफ़र भी मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिलते, मुझे भी मिलते हैं। एक वीडियो में मैंने बताया था तनुश्री एंड फैमिली की कि मेरे पास काफ़ी ऑफ़र आते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं लाइक जो सेक्सुअल कंपनीज़ होती हैं, नए नए प्रोडक्ट जो अपने बना रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स लेकर आते हैं, बहुत मतलब पैसे देने को तैयार भी होते हैं। लेकिन कुछ ब्रांड्स के साथ मैं खुद से ही कोलैबोरेट नहीं करती हूँ और जिनके साथ में मुझे सही लगता है, जो प्रोडक्ट मुझे सही लगते हैं या जिनके साथ जुड़ना मुझे सही लगता है या जिन पे मुझे ट्रस्ट आता है, उन्हीं को ही सिर्फ मैं अपने चैनल से इंक्लूड करती हूँ या खुद को उनके साथ कोलैब करती हूँ। ये बात मैंने कहीं ना एक वीडियो में कही थी और उसके बाद जब मैंने मेरी जो लास्ट वीडियो जो आई थी कोलैबोरेशन वाली वो जब बनाई तो लोगों को गलतफहमी हो गई और उन्होंने ऐसा सोचा कि मैंने पहले ये कहा था कि मैं तो किसी के साथ कोलैबोरेशन करती ही नहीं। फिर बोलते हैं कि आपने ना ये प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया, अब हम आपको नहीं देखेंगे, या फिर आप तो झूठ बोलती हो, आपने भी ये सब शुरू कर दिया, आप भी बस आप पैसा कमाने आई हो। तो कुछ चीज़ें मुझे इस पे क्लैरिफिकेशन आपको देनी थी। देखो, पहली बात तो ये कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में कोलैबोरेशन किया है एंड कुछ गिने चुने ब्रांड्स हैं जिनके साथ किया है, जिन पे मुझे ट्रस्ट है, जो अच्छे ब्रांड्स हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैंने पर्सनली यूज़ करने के बाद और सेटिस्फैक्ट्री, मतलब जब मुझे खुद से नहीं हो गई सेटिस्फेक्शन, खुद से नहीं हो गया, तब तक मैंने उनकी वीडियोस नहीं बनाई, आपके साथ नहीं शेयर करी। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोशन वीडियो करते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रमोशन वीडियो करवाते हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड भी हैं। ऐड हर जगह आपको ऐड मिलेंगे, आप टीवी देख लो, यूट्यूब देख लो, कोई भी प्लेटफॉर्म देख लो, हर जगह आपको ऐड दिखते हैं। और लोग जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या यूट्यूबर होते हैं या और इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो भी प्रमोशन करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और कोई भी आपको फोर्स नहीं करता है कि ये ज़बरदस्ती आप लो ही लो या इसमें पैसे खर्च करो ही करो। ये सिर्फ आपको एक बताया जाता है कि मार्केट में ये एक प्रोडक्ट है, ये एक ब्रांड है, इसका ये काम है इस प्रोडक्ट का। अब अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप अपना पैसा खर्च करिए, उस प्रोडक्ट को लीजिए, उसको यूज़ करिए। अगर आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो आप क्यों लेंगे, आप मत लीजिए। तो ये तो बहुत टाइम से चला आ रहा है एड्स का सिलसिला, ये कोई नया तो नहीं है। वो बात अलग है कि अब लोगों से भी इसको अप्रोच किया जा रहा है कंपनी के वाइज, और यार हमारे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। कुछ ऐसा कुछ तो है नहीं कि
कि हम ज़बरदस्ती आपको बोल रहे हैं कि नहीं ये यूज़ करना है या ज़बरदस्ती आपसे ख़रीदवा रहे हैं, नहीं ना। सिर्फ आपको एक जानकारी दी जाती है कि आप हमारे वीडियोस अगर देखते हो, हमें ऑफ़र आता है अगर, क्योंकि देखो हर कोई यहाँ पे अर्निंग करने के लिए ही बैठा है ना। जो लोग ये बोले कि मेरा तो बस ये पैशन है, मेरा तो बस ये शौक़ है, मुझे कोई इससे अर्निंग नहीं करनी। जैसे संदीप माहेश्वरी जी हैं, उन्होंने कुछ टाइम पहले ये चीज़ बोली थी कि वो अर्निंग करने के लिए वीडियोस नहीं बनाते हैं, उनका समझ आता है। लेकिन नॉर्मली जो लोग यूट्यूब पे बैठे हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं, एफर्ट खर्च करते हैं, क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी के और इतने सारे काम चल रहे हैं, उनके इतनी अर्निंग ऑलरेडी उनको है कि उनको यहाँ से कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं मेरे जैसे लोगों की बात करूँ तो मेरे जैसे लोग मोस्टली हैं यहाँ पे, जो कि वीडियो बनाना उन्हें अच्छा लगता है, ये उन्हें सूट करता है, लोग उन्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन पर्सनली उनको यहाँ से इनकम भी चाहिए ही ना। ये सच बात है, बिल्कुल इतनी सच्चाई के साथ आपको कोई नहीं बताएगा, ट्रस्ट मी। लेकिन मैं सीधा मुंह पे बोलने में यकीन रखती हूँ, इसीलिए बस थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ ये चीज़ कि देखो एट द एंड जहाँ से ना पैसा आता है, पैसे से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, फ्री में आप कोई काम एक बार, 2 बार, 3 बार कर लोगे, रेगुलर बेस पे डेली लाइफ में अपने कोई काम अगर आप करते हो, उससे आपको कोई या तो कोई ऐसा फ़ायदा मिल रहा हो जो आपको चाहिए, कोई ना कोई आपको फ़ायदा मिल रहा हो, या आपकी अर्निंग हो रही हो, या तो मनी वाइज आपका फ़ायदा हो रहा हो, या नॉर्मली कोई और फ़ायदा हो। जैसे संदीप माहेश्वरी जी का मैंने नाम लिया, चलो वो अर्निंग उनको नहीं करना है, पैसे उससे नहीं कमाने हैं यूट्यूब से, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेमस तो हो रहे हैं ना, वो यहाँ से फेमस हो रहे हैं यूट्यूब से ही। मुझे तो ऐसा लगता है उनकी वीडियोस को देख के उन्होंने बहुत नाम कमाया है, और उसके बाद उन्हें जो ऑफ़र मिलते हैं, जैसे कि उन्हें सेमिनार्स के लिए बुलाया जाता है और उनको टेड टॉक के लिए बुलाया जाता है, तो वो यहीं से ही फेमस हुए ना। मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने गेन किया है ना, फालतू में तो कोई काम करता नहीं है। सो बेसिकली हम भी यहाँ कमाने के लिए बैठे हैं, और मज़ा आता है, अच्छा लगता है वीडियो बनाना, वो एक अलग चीज़ है, बट एट द एंड तो मनी वाइज तो है ही। तो ऐसे में अगर प्रमोशन आते हैं तो करते हैं लोग, हाँ। लेकिन मैंने ये कहा था, ये मैंने सोचा भी था, और हमेशा से मैंने हस्बैंड को भी यही बोला था कि मैं हर किसी चीज़ के साथ अपना नाम नहीं जोड़ूंगी। बहुत सारे ऐसे ऑफ़र्स हैं जो मैंने रिजेक्ट करे हैं, हमने रिजेक्ट करे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लीगल चीज़ें होती हैं, साइन करना पड़ता है हमें बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज़ के साथ में, तो वो हस्बैंड के साथ ही मैं मिलके करती हूँ। यकीन मानिए बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जिन्हें हमने मना किया है, जैसे कि ऐप होती हैं, ट्रेडिंग ऐप्स होती हैं, मैंने कभी भी उनके लिए हाँ नहीं कहा। काफ़ी ऑफ़र आए हैं उसके लिए भी। गेमिंग ऐप होती हैं, क्योंकि हम पर्सनली उन्हें यूज़ नहीं करते, ना मुझे उसका कोई आइडिया है, मुझे नहीं पता कि कौन ट्रस्टेड है कौन नहीं है। जब तक मैं अगर उस पर यकीन नहीं करूँगी, मैं नहीं देख लूँगी, मैं उसके साथ खुद को इंक्लूड नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे कहने से मेरा कोई सब्सक्राइबर जो मुझ पे ट्रस्ट करता है वो चीज़ यूज़ करे और उसका कोई नुकसान हो जाए, उसके कोई पैसे फंस जाएं और वो पैसे उसके वेस्ट चले जाएं। सो मैं अपने व्यूअर्स के साथ इतना ट्रस्ट हमेशा से बनाए रखना चाहती थी, और बनाए अभी तक रखी हूँ, कि मैंने कभी भी किसी प्रोडक्ट के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ अपना नाम नहीं जोड़ा जिससे मेरे सब्सक्राइबर का कोई नुकसान हो सकता है। लास्ट जो मैंने कोलैबोरेशन करी थी वो प्रोडक्ट भी ISO सर्टिफाइड था, GMP सर्टिफाइड था, और भी उसमें 1-2 लेबल और लगे हुए थे, टेस्टेड था प्रॉपर्ली। और अभी भी जिससे बात चल रही है, बहुत टाइम से बात चल रही है, उनकी भी मैंने अच्छी खासी प्रोडक्ट पहले रिसर्च करी है, कस्टमर रिव्यूज़ देखे हैं कि सच में लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है, वो भी अगेन प्रॉपर्ली टेस्टेड है, सर्टिफाइड है। वो सब देखने के बाद ही मैं किसी के साथ अपना नाम जोड़ती हूँ। सो दिस इज़ माई पर्सनल थिंग। ऐसा नहीं है कि सब ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी उठा के प्रमोट कर देते हैं, पर क्योंकि मैंने अपने लिए ऐसा सोचा था तो इसीलिए मैं वो फॉलो करती हूँ। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई भी प्रमोशन करना ही नहीं चाहती। भैया ऐसा मैं क्यों नहीं चाहूँगी, जब कोई अच्छा प्रोडक्ट है, कोई मुझे सही प्रोडक्ट लगता है, मेरे पास उसका ऑफ़र आया है, तो मैं क्यों नहीं लूँगी उसे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं प्रमोशन ही नहीं करती, या फिर मैंने झूठ बोला कि मैंने कहा मैं नहीं करती और फिर मैंने करने लगी। नहीं, मैंने बहुत सारे पहले भी करे हुए हैं। अगर आप कोई नए व्यूअर हो सकता है आपने वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो, और जो मैंने उस वीडियो में कहा था, मैंने उसमें भी यही सेम बात कही थी जो आज कही है, कि मैं हर किसी के साथ नहीं जुड़ जाती कि बस ऑफ़र आया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। नहीं, मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, प्रोडक्ट पे रिसर्च करती हूँ, उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करती हूँ, और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ साइन होता है। उसके बाद में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आप तो एक बस छोटी सी वीडियो देखते हो यार 8-10 मिनट की, उसके पीछे
बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और जितने बड़े आप बनते जाते हो ना, जितना बड़ा आपका सब्सक्राइबर बेस होता है, जितना बड़ा आपका चैनल बनता जाता है, उतनी ज़्यादा आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसा मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा आप मतलब अगर बड़े हो रहे हो, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो उतनी ही आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप ऐसे ही किसी भी चीज़ को उठा के प्रमोट ना करने लगो। अभी वो रिसेंटली केस हुआ था ना अक्षय कुमार जी वाला, कि उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चाहे 10 लोग ही मुझसे अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उन 10 लोगों का ट्रस्ट है मुझ पे, मुझे वो नहीं तोड़ना है और किसी भी ऐसी चीज़ के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना है जो गलत है। तो अपनी तरफ से मैं पूरी तरह से जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाती, मैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ या कंपनी के साथ अपना नाम नहीं जोड़ती हूँ। एंड ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं कोई भी करूँगी ही नहीं। तो बस यही मुझे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देनी थी। आई होप मैं अपनी बात आप तक पहुँचाने में सक्षम रही हूँ, और अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल थे तो आई होप आपके अब वो सवाल निकल गए हों। एंड प्लीज़ ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। बहुत सारे लोग हैं जो दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उस चैनल पे भी, इस चैनल पे भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, सब पे रेगुलरली कमेंट करते हैं, उनके कमेंट में पढ़ती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि एक मतलब ऐसा ईज़ी नहीं है किसी के साथ भी खुद को जोड़ना, उस पर ट्रस्ट करना, वीडियोस देखना, अपना टाइम निकाल के उन्हें देना। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ उन लोगों का। और कभी मैं अगर आपके कमेंट नहीं पढ़ पाती, नहीं आपको हार्ट दे पाती, नहीं थैंक यू बोल पाती, तो मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि स्टिल आई थैंक यू गाइज़। एंड ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और दोनों चैनलों की हमारी वीडियोस ऐसे ही देखते रहा करिए, लाइक किया करो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ऐसे ही देते रहा करो। तो बने रहिएगा यहाँ पे और देखते रहिएगा हमारे ब्लॉग। फिलहाल मैं चलती हूँ, बाय बाय।